नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो देने वाला हूं कंस्टेंट के बारे में। तो MySQL का सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि MySQL क्या होता है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मैंने दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए और क्लिक कर दीजिए और देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड देने वाला हूं कंस्टेंट के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार ये फेस देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्टेंट क्या होते हैं और हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आपने कोई भी वेबसाइट खोला तो आपने देखा होगा कहीं पे कुछ चीजें अलाउ नहीं होती, वैलिडेशन रूल जिसे कहा जाता है। तो ऐसा अगर आपको डेटाबेस में करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंस्टेंट। एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा कि मानिए आपने एक कॉलम बनाया है कार टेबल के अंदर, उसमें है वेरिएंट। तो वेरिएंट में मुझे सिर्फ दो ही वैल्यू इनपुट करवानी है, एक है पेट्रोल और एक है डीजल। उसके अलावा कोई भी मॉडल यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक कंस्टेंट। सेकंड होता है कुछ चीजें लिमिट करने के लिए, यूनिक करने के लिए, और कभी कभी हम ऐसा चाहे कि भाई कोई पर्टिकुलर टेबल में जो नाम है वो फर्स्ट सिर्फ लेटर ही होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ रूल अगर आपको अप्लाई करने हैं टेबल के ऊपर तो आप कंस्टेंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंस्टेंट कैसे बनाएंगे और किस लेवल पे हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कंस्टेंट 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी की, सेकंड होता है यूनिक की, थर्ड होता है फॉरेन की, उसके बाद है चेक कंस्टेंट और उसके बाद है डिफॉल्ट और नॉट नल। ये छठा भी कंस्टेंट है। यहाँ पे मैं गलती से बोल गया 5 कंस्टेंट, तो यहाँ पे 5 है, बेसिक 5 है। उसके बाद हम छठा डिफॉल्ट या नॉट नल को कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली यूनिक जो है वो हम कम यूज करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, उसके बाद नॉट नल, चेक कंस्टेंट और डिफॉल्ट, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। यूनिक की हमें कहीं अगर यूनिक कोई रिकॉर्ड चाहिए, जैसे हमने ले लिया है आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसके साथ ईमेल आईडी भी है, तो ईमेल आईडी को हम यूनिक डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे। तो ये जो 6 कंस्टेंट है मैं आपको सभी यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली कंस्टेंट अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। या तो आप ये कह लीजिए कि उसको लेवल कहते हैं। जो लेवल होते हैं वो 3 लेवल है। सबसे पहला जो लेवल है उसे कहा जाता है कॉलम लेवल। कॉलम लेवल का मतलब है कि जब आप टेबल बनाते हैं उसी टाइम जब आप कॉलम के साथ साथ यू आर राइटिंग द कंस्टेंट अलोंग विद द कॉलम डेफिनेशन। तो कॉलम डेफिनेशन के साथ अगर आप यहाँ पे कॉलम का पूरा जो कंस्टेंट है उसका पूरा डेफिनेशन या पूरी डिटेल स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसे कहते हैं कॉलम लेवल। सेकंड इज टेबल लेवल। टेबल लेवल मतलब कि जहां आपका कॉलम का स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हुआ, सारे कॉलम्स के डेफिनेशन कंप्लीट हुए, उसके बाद एक कॉमा देकर का आप जो अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं टेबल लेवल कंस्टेंट। उसके बाद थर्ड होता है ऑल्टर टेबल। तो कुछ कंस्टेंट जो है वो ऑल्टर टेबल पे या तो कॉलम लेवल पे टेबल लेवल पे नहीं चलते हैं, वो सिर्फ आपको कॉलम लेवल पे ही देना होगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए जो वैल्यू होता है नॉट नल, तो नॉट नल आपको सिर्फ कॉलम लेवल पे ही देना है। तो ऐसे एक्सेप्शंस यहाँ पे है। तो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल करके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा पेज आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, सेम नाम से है, कर दीजिए फॉलो। हमें फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के ऊपर। वहां पर भी आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें भी मैं वहां पे डालता रहता हूं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले MySQL में ये मैंने ओपन कर दिया है। अब मेरा डेटाबेस यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। ट्यूटोरियल AICS-IP का मैंने डेटाबेस बना दिया है। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कॉलम लेवल कंस्टेंट। तो एक टेबल हम सिंपली यहाँ बनाएंगे, क्रिएट टेबल, और मैं टेबल का नाम यहां डाल देता हूं एम्प्लॉई। सबसे पहला इसका है EMP नंबर इंटीजर 4। अब देखिए कैसे कॉलम लेवल असाइन होता है। तो ये हमारा कॉलम डेफिनेशन हो गया। इसके साथ साथ मतलब कि यहाँ पे एक स्पेस दे करके मैं यहां दे देता हूं प्राइमरी की। तो ये हो गया कॉलम लेवल कंस्टेंट। इसे ही कहते हैं कॉलम लेवल कंस्टेंट। कॉमा दे दीजिए, नेक्स्ट में जाइए। अब नेक्स्ट में हम लेते हैं ई नेम, यहाँ पे हमारा होगा वेरकेर 20 और ये है नॉट नल। तो ये एक ऐसा कंस्टेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम लेवल पे इस्तेमाल करना है, बाकी कहीं पर भी ये काम नहीं आएगा, नॉट नल। उसके बाद नेक्स्ट होता है डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं जैसे
चलिए यहाँ पे ई नेम वेरकेयर, तो इसमें अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जॉब। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जॉब और यहाँ पे डालते हैं वेरकेयर। और जॉब में मैं डिफॉल्ट रखना चाहता हूं कि टीचर। अगर कोई भी पोजीशन नहीं मिली या तो पोजीशन कोई नहीं देनी है तो हम डायरेक्टली रख देंगे टीचर। तो यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे डाल सकते हैं आप, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। चलिए बाद में देखेंगे, अभी पहले मैं आपको इतना बता देता हूं कि कैसे ये कंस्ट्रक्ट क्रिएट होता है। और लास्ट में ले लेते हैं डीईपीटी नंबर इंटीजर 3। चलिए इतना टेबल पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट अप्लाई हो चुका है और यहाँ आपने क्रिएट भी कर दिया है। इसके बाद दूसरा जो कंस्ट्रक्ट होता है वो है ऑल्टर टेबल पे। अगर आपको ऑल्टर टेबल पे करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए एक टेबल बना देता हूं सिंपल, क्रिएट टेबल डीईपीटी। इसमें हम क्रिएट करेंगे डीईपीटी नंबर जो होगा इंटीजर। यहाँ पे हम रखते हैं प्राइमरी की, साइज ले लेते हैं 3 और यहाँ पे प्राइमरी की। तो ये सबसे पहले, उसके बाद डी नेम, यहाँ पे डी नेम डाल देते हैं वेरकेयर 20 और लास्ट में यहाँ पे डालते हैं लोकेशन वेरकेयर 20। तो ऐसे मैंने ये टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ टेबल तो क्रिएट कर लिया मैंने, बट ये ओके फिर से वही मैं एक टेबल लेवल पे जो देना था वो यहाँ पे भूल गया। कोई बात नहीं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम एक और टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं मैं, क्रिएट टेबल एसटीडी। यहाँ पे रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है पर मैं अभी यहाँ इसको अप्लाई नहीं करता हूं। रोल नंबर इंटीजर 3 ये मैंने छोड़ दिया। अब मैं टेबल लेवल पे यहाँ पे असाइन करूंगा प्राइमरी की। उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूं एस नेम वेरकेयर 20, नॉट नल अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एस नेम और यहाँ पे मैं डाल देता हूं सिटी। चलिए इतने तो काफी है, वेरकेयर 20। अब यहाँ पे जो खत्म होता है वहां पे आप डाल दीजिए प्राइमरी की और जिस कॉलम को आप प्राइमरी की असाइन करना चाहते हैं उसका नाम। तो ये हो गया आपका टेबल लेवल कंस्ट्रेंट, क्योंकि आपने ये कहां पे अप्लाई किया है, टेबल पे। तो ये दो डिफरेंस यहां पे आएंगे, कॉलम लेवल और टेबल लेवल। थर्ड देखते हैं ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल पे कैसे करेंगे, तो ऑल्टर टेबल के लिए आपको लिखना है ऑल्टर टेबल एड, फिर कंस्ट्रेंट और कौन सा कंस्ट्रेंट आप ऐड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक और टेबल करता हूं, क्रिएट टेबल कस्टमर। कस्टमर के अंदर मुझे चाहिए सीआईडी, अरे वाह सीआईडी, और यहाँ पे सीआईडी डालेंगे इंटीजर। कस्टमर आईडी है ये, कोई सीआईडी नहीं है, इंस्पेक्टर प्रद्युमन साहब वाले। तो यहाँ पे डालेंगे 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीआईडी के बाद हम डालते हैं सी नेम। ओके, सी नेम यहाँ पे आएगा वेरकेयर 20। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं, चलिए कुछ भी एक सिटी करके कॉलम डाल देता हूं मैं। ओके, तो ये टेबल बन चुका है। अब ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मुझे ऑल्टर टेबल करके अगर कुछ करना है तो कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम यहाँ आएगा कस्टमर। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या करना है, ऐड, और आपको लिखना है कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। अब आप जो प्राइमरी की डालेंगे वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे रहेगा आपका कमांड ऑल्टर टेबल लेवल। चलिए इसको चेक करते हैं, और ये यहाँ पे उसने असाइन कर दिया है। तो आपको तीनों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप किसी भी कंस्ट्रेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नॉट नल आप सिर्फ वहां पे टेबल लेवल पे और कॉलम लेवल पे नहीं कर सकते। तो आशा रखता हूं कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट देखते हैं, वो है चेक कंस्ट्रेंट। तो चेक कंस्ट्रेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कोई भी आपको डिफाइन कर लेना है कि मुझे कौन से कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं चेक कंस्ट्रेंट डालना चाहता हूं कि चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पे सिटी और ओके स्टूडेंट टेबल मेरे पास है। 1 मिनट, मैं उसी को आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टेबल्स ये मेरे पास है। अब यहाँ पे मार्क्स जो है, मैंने मार्क्स डाले हैं, बट यहाँ मार्क्स जो है वो 0 से कम और 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मार्क्स जो है 0 से कम और 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो मैं अप्लाई करना चाहता हूं। तो आप जब टेबल बनाते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं इसे, कॉलम लेवल पे, टेबल लेवल पे, या तो फिर ऑल्टर टेबल पे। तो हम अभी ऑल्टर टेबल पे करेंगे ताकि ऑलरेडी हमने टेबल बना दिया है। तो चलिए यहाँ पे ऑल्टर टेबल, उसके बाद नाम डालेंगे स्टूडेंट्स, ऐड
कंस्टेंट। तो यहाँ पे ऐड कंस्टेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डालिए चेक। अब देखिए चेक में क्या चेक कर रहे हैं आप, मार्क्स। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। अब मार्क्स लिखने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे कि कितना क्या मार्क्स होना चाहिए। सो ग्रेटर देन 0 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। तो इतने ही होने चाहिए, इतना ही यहाँ पे अलाउ करेगा। तो ये है इसका कंस्टेंट। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे 2 ब्रैकेट डाल दिए, शायद वही एरर है। ओके, यहाँ पे हो चुका है, मैंने 2 गलती से डाल दिए थे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करके। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। पहले वैल्यू में आपको दिखा देता हूं कि इसमें कोई वैल्यू है या नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। रिकॉर्ड शायद होने चाहिए, मैंने पहले टेबल बनाया है तो यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 100 से प्लस कोई नहीं है, 0 से नीचे कोई नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं हम। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हम यहाँ पे डालते हैं। फर्स्ट चलिए कुछ डाल दिया मैंने 19, यहाँ पे 18, 17 पे खत्म हुआ तो 18। उसके बाद नेम, तो यहाँ पे नेम हम डाल देते हैं। अभी नेम में डाल देता हूं मनोज। उसके बाद है मार्क्स। अब मार्क्स में मैं डालता हूं 102 सपोज। चलिए देखते हैं 102। ग्रेड, सो ग्रेड यहाँ पे आ जाएगा। ग्रेड इसका A1 डाल देते हैं ताकि 100 मार्क्स है तो A1 ही होता है। ईमेल आईडी अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज अभी छोड़ देते हैं। पर जब छोड़ेंगे तो वहां दिक्कत आएगी। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल आईडी कुछ a@a.com। तो ऐसे मैंने ईमेल डाल दिया। अब चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ओके, ये कुछ और एरर है, सॉरी, यहाँ पे एस डालना भूल गया मैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, काफी लफड़े हो जाते हैं इसमें। स्टूडेंट्स और यहाँ पे ये वैल्यू हमने सिलेक्ट करके डाला। अब देखिए यहाँ पे देखिए चेक कंस्टेंट CH के इज वायोलेटेड। तो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि चेक कंस्टेंट जो था वायोलेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप ये रिकॉर्ड नहीं डाल सकते। अब सेम में अपडेट करके अगर कुछ डालूंगा, जैसे यहाँ पे डाल देता हूं 93, तो ये बिना कुछ नखरे की ये इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसके कोई नखरे नहीं आए, हमने वो नखरे ऐड किए थे तो उसने स्मार्टली हमें काम करके बताया। तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी होती है डेटाबेस क्रिएट करते टाइम। तो आशा रखता हूं कि आपको ये सारे कंस्टेंट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कंस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है इसके बारे में तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको और भी इसके रिलेटेड वीडियो बना करके दे दूंगा। तो यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। आशा रखता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बनता है आप कर दीजिए लाइक और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी ये सीखे और अच्छे से सीखे कि कैसे ये सारी चीजें होती है और इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।